प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात पे मैं आपको रेवलेशन दूंगा, जो आज का मैसेज है, वो मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आपको वो ये बताएगा और आपके अंदर से वो एक नॉलेज निकलेगी, जो अभिषिक्त नॉलेज होगी कि आपको कैसे जो शैतान की एक्टिविटीज़ हैं, जो आप पे हैवी होने की कोशिश करती है, तो उससे आपने उस जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति की क्या आपके लिए वैल्यू है। मतलब कि आप उस परिस्थिति को कितना ज़्यादा आप समझ रहे हो, या उससे आप कितना ज़्यादा घबरा रहे हो, या आपको लग रहा है कि वो कितनी की ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो, जब आप संसार में स्पिरिचुअली बढ़ने लगते हो, तब जो शैतान है वो आपको खींचता है पीछे को, वो आपको पीछे को खींचता है। जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो, जब आप संसार में सांसारिक तौर पर यानी कि जब आप अपने फाइनेंसेस में बढ़ने लगते हो, जब आप अपने फैमिली रिलेशन में आगे बढ़ने लगते हो, ये संसार की चीज़ें, जब आप इन चीज़ों में बढ़ने लगते हो, तब भी वो आपको पीछे खींचता है। आपके आगे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आता है कि आप जो है उससे आपको घबराहट होती है। आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन हम पे कैसे हावी हो रही है, या किस हद तक हम इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, या ये सिचुएशन मतलब कि एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती, तीसरी आ जाती है, ये कैसे प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि जो शैतान है वो एक्टिव है एकदम। उसके पास इतनी योजनाएं हैं, और वो योजनाएं उसने सारी रेडी की हुई हैं। उसने वो एक योजना आप पे यूज़ करता है, उसके बाद वो जब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बढ़ते हो, तो वो योजना जो ख़त्म होती है, फिर दूसरी खड़ी कर देता है, फिर तीसरी खड़ी कर देता है, चौथी, पांचवी, ऐसे आगे से आगे आपके उलझने वो पैदा करता रहता है। तो आपको ये जानना, ये रेवलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता चलेगा कि आपके पास किस चीज़ का अधिकार है, और किस लेवल का अधिकार है, और उस अधिकार की क्या कैपेसिटी क्या है, आपको वो पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो आपका जो समय चल रहा है, आपके समय में शैतान ने इतनी ज़ोर से अपनी जो फोर्सेस हैं उनको आगे भेजा हुआ, और इतनी वो तेज़ी से काम कर रही हैं सबकी लाइफ में, कि हर एक व्यक्ति आज की डेट में जो प्रभु में बढ़ने लगता है, स्पिरिचुअल मतलब कि उसका जो स्पिरिचुअल जीवन है, जब वो प्रभु में सुधरने लगता है, तब उसके ऊपर वो जो डीमन है, जो शैतान है, इतना हावी हो जाता है, उसको ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है, और ऐसी सिचुएशनों में वो फंसता रहता है कि वो प्रभु के जब जितना नज़दीक जाने की कोशिश करता है ना, वो सिचुएशनों के कारण पीछे आ जाता है। फिर वो पता है क्या सोचता है कि अब यार मैं नहीं निकल सकता, अब मैं सिचुएशनों से नहीं निकल सकता। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें, वो जो शैतान है, चाहे वो जितनी मर्जी अपनी फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जितना मर्जी प्रबल होने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जितनी मर्जी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी जो ताकत है, उसका जो बल है, और उसकी जो कोशिशें हैं, वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ हैं। जब हम लूका अध्याय पढ़ते हैं 10 और उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 70 जो चेले भेजे थे अपने आगे अलग अलग शहरों में, कि आप वहाँ पे जाओ और उनको प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु के जीवन के बारे में बताओ, सुसमाचार सुनाओ। मतलब जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है, उसके बारे में जाओ, उसके बारे में समझाओ, और जो आपकी बात सुने समझें, उनको आप वेलकम करें, और जो नहीं सुने समझे, वहाँ पर आप उनके घर के बाहर और उनके शहर के बाहर आप अपने पैर की जो जूती वो झाड़ कर वहाँ से चल जाए। तो परमेश्वर ने उनको इस तरह की बातें, इस तरह की आज्ञा उनको दे के वहाँ से भेजा कि आप वहाँ पे जाएं। और उसके बाद जब मैं 17 वचन पढ़ता हूँ, वहाँ पर लिखा है, जब वो लौट कर आते हैं प्रभु के पास, बड़े आनंदित आते हैं, क्योंकि उनके पास एक अधिकार दिए थे, और वो अधिकार आज भी हैं, और वो अधिकार हम लोगों के पास है। वो अधिकार आगे से आगे डिलीवर, जो अधिकार होते हैं, वो परमेश्वर ने जो अधिकार है वो आगे से आगे डिलीवर किए।
और जब वो आगे से आगे डिलीवर किया जाता है ना, मान लो ये कोई पीएम है, और अभी वो पीएम जब जा रहा है तो वो अगर किसी और को पीएम बनाएगा तो वो सारे अधिकार उसके पास आ जाएंगे। ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा जो उसके पास, जो पहले वाले के पास था और इसके पास ना हो। तो परमेश्वर ने अपने अधिकारों को ऐसे ही आगे ट्रांसफ़र किया और जब वो ट्रांसफ़र होते गए तो अभी तक वो अधिकार उसी लेवल के हैं और उसी श्रेणी के हैं जो उस वक्त थे। तो परमेश्वर ने इन सब लोगों को अधिकार दिए थे, और वो अधिकार उस समय में मतलब उन लोगों के लिए अद्भुत थे। दुष्ट आत्माओं पे अधिकार थे, सिचुएशनों पे अधिकार थे, और इतने ज़बरदस्त अधिकार थे परमेश्वर के द्वारा। और वो अधिकार चेलों से आगे से आगे जब वो डिलीवर होते गए, सेम अधिकार आज भी चलते आ रहे हैं। और हम आज भी उन्हीं अधिकारों से, हमारे पास वो अधिकार हैं, और आज हम उन अधिकारों के मालिक हैं। आज की डेट में सिर्फ वो लोग जो इस बात की नॉलेज रखते हैं, इस रेवलेशन को जानते हैं, प्रभु के उन वचनों को जानते हैं, प्रभु के उन समझ को जानते हैं कि वाकई में अधिकारी हैं। यहाँ पे लिखा 17 में, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब आप 17 पढ़ते हो, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और वो आज भी दुष्ट आत्मा आपके वश में है, जो इस बात की नॉलेज रखता है, जिस बात की नॉलेज रखता है कि हम कैसे आशीषित हैं। हमें प्रभु ने आदम और हवा के टाइम से, उत्पत्ति के जब आप पढ़ते हो तब से हमें जो अधिकार दिए हुए हैं, जो हमें अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, उस अथॉरिटी की जो नॉलेज रखता है, जो अपने आप को नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल जानता है, वो ये कहता है, मैं ये कहता हूँ आज की डेट में आपको ये कहना चाहिए कि परमेश्वर, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। कौन सी दुष्ट आत्मा? जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको मेंटली हरास कर रही है, जो आपको आपके कामों को रुकावट डाल रही है। जब आपको पता होगा ना कि ये जो रुकावट डाल रही है, ये वाली दुष्ट आत्मा, ये तो मेरे वश में है, और जब आपको पता चलेगा ये मेरे वश में है, फिर आप उस लहजे से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और उस लहजे से आप कमांड करेंगे कि वो जो सिचुएशन है वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि जो शैतान होता है, जो डीमन होता है, इसके पास बहुत से हथियार होते हैं, इसकी बहुत सी चालें होती हैं, और वो चालें ऐसी होती हैं जो कि देखने वाले को लगती हैं बहुत सॉलिड है, हम इधर से निकल रहे हैं, इधर फंस रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इधर फंस रहे हैं। आपके पास वो जब आपको पता होगा कि नहीं, मेरा तो अधिकार है इस चीज़ पे, जब आपको पता चलेगा ना कि ये जो दुष्ट आत्मा है, इस पे अब मेरा अधिकार है, ये शैतान अपने हिसाब से कर रहा है ना, मैं शैतान को अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ, इन सिचुएशनों को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने ये अधिकार दिया हुआ, मुझे मेरे प्रभु ने ये अधिकार दिया हुआ है। उसके आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इस बात को आपने समझना है। 19 में लिखा, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। वो जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जितनी मर्जी वो आपके सामने अपने हथकंडे अपना ले, आपके सामने सिचुएशन खराब से खराब कर दे, अगर आपके पास ये रेवलेशन है कि ये प्रॉब्लम्स पे, ये जो सिचुएशनें चल रही हैं, ये जो दुष्ट आत्मा कर रही है काम, ये जो शैतान कर रहा है काम, इसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। जब आपको ये नॉलेज, ये रेवलेशन पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इन लोगों की सारी हरकतों पे, इन लोगों की सारी सिचुएशनों पे, इन लोगों के सारे प्लान्स पे, इन लोगों की सारी योजनाओं पे मैंने तुझको अधिकार दिया हुआ है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? जितनी वो योजनाएं आपके खिलाफ बना रहा है, जितने वो प्लान आपके खिलाफ बना रहा है, प्रभु कहते हैं, मैंने सब पर तुझे अधिकार दिया हुआ। कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा रेवलेशन है ये।
ये प्रभु की वो नॉलेज है जो डिलीवर हो रही है आपके ऊपर शब्दों के थ्रू। कोई फाइनेंसेस में फंसा हुआ है, कोई बीमारियों में फंसा हुआ है, आप कोई बंदा बीमारी में फंसा हुआ है, वो कहे कि यार ये जो मुझे बीमारी हुई है इस पे तो मेरा अधिकार है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई पड़ी है, उसको पता, अब वो नॉलेज, ये प्रभु का रेवलेशन है, प्रभु के वचन है। अब उसको पता चलेगा कि यार ये जो बीमारी हुई है, किसी को कैंसर हुआ पड़ा है, किसी को गुर्दे की प्रॉब्लम हुई पड़ी है, किसी को हड्डी की प्रॉब्लम हुई पड़ी है, अब उसको पता लगेगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है इस पे तो मेरा अधिकार है। शैतान ने ये बंधन डाला हुआ, लेकिन ये बंधन पे मेरा अधिकार है। शैतान की हर एक सिचुएशनों पे, हर एक अथॉरिटी जो उसने अपने ऊपर ली हुई है, उसके ऊपर अब मेरा अधिकार है। तब आप कहोगे कि यीशु मसीह के नाम में ये जो बीमारी है ये जाती है, ये मुझे छोड़ती है। और वो विश्वास जब आपके अंदर बढ़ता है, वो सिचुएशनें जब आपके अंदर बढ़ती हैं ना, वो रेवलेशन की सिचुएशन है, विश्वास की सिचुएशन है, वो स्तर जब आपके अंदर बढ़ता है, फिर वो अद्भुत काम होते हैं, फिर बीमारियां जाती हैं यीशु मसीह के नाम में, सिचुएशनें चेंज होती है यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपका वो जो शैतान ने अपने तो वो उसने सोचा होता है कि भाई ये कुछ इस तरह है कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, जिसे संसारिक भाषा में गुंडा आप कह सकते हैं, कि उसने सोचा कि भाई अब मैंने ले जाने हैं, बंदे लेके जाने हैं, इनका मैंने नुकसान करना है, इनके घर में तोड़ ये करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब उसको पता चलता है कि भाई ये मैं तो यहाँ का शहर का गुंडा था और मेरे पास इतने बंदे थे, मैं तो यहाँ पे मारने गया था, सामने तो बंदा प्राइम मिनिस्टर निकला, ठीक है, सामने बंदा राष्ट्रपति निकला, प्रधानमंत्री निकला। वो कह रहा है कि भाई तेरी जो सिचुएशन है, जो तू 4-5 बंदे लाया ना, उसके ऊपर भी मेरा अधिकार है, मेरे पास पूरी सेना का अधिकार है। फिर वो बंदा क्या करेगा? वो चुपचाप बैठेगा, वो कहेगा कि जैसा आप चाहते हो फिर कर लो। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। वो फिर यही बोलेगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे तो पूरी आर्मी खड़ी हुई है इन लोगों की, यहाँ पे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा देश को चलाने वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैं अब यहाँ पे दो चार गुंडे लेके आऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसकी जो अथॉरिटी है ना, उसकी अथॉरिटी पे हमारा अधिकार हो गया। इसी तरह से जो शैतान है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 में, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। वो जितनी मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी आपको तंग कर ले, जितना मर्जी आपको सिचुएशनों में फंसा दे, जितनी मर्जी आपके खिलाफ वो सिचुएशनें कर दें, चीज़ें कर दें, लेकिन जब आपको ये पता होगा ना कि यार हमें अधिकार है इस चीज़ का। ये जो शैतान उड़ता जा रहा है, ये जो शैतान चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाता जा रहा है, इनकी इस चीज़ों पे भी हमारा अधिकार है। फिर आप वो कैंसर को भेजेगा, कैंसर जा इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर, आप बोलोगे कैंसर को, कैंसर निकल यहाँ से। हमें बात को समझ रहे हो? वो बीमारी को भेजेगा, बीमारी को बोलोगे यहाँ से जा। वो कर्जे को भेजेगा, आप कर्जे को बोलेंगे यहाँ से जा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो वह विचार को भेजेगा, वह विचार को कमांड करोगे यहाँ से जा। आपके उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जितनी शक्ति है, आपका उस पर अधिकार है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और जब आप अधिकार से बोलते हो किसी चीज़ को ना, और फिर उसकी होना ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अधिकार से किसी को बोलते हो, आपके पास अथॉरिटी है, और जब आप अथॉरिटी का यूज़ करते हो, सुपरनैचुरल में अथॉरिटीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। संसारिकता में क्या होता है कि मान लो अगर कोई सीनियर किसी को कुछ बोले, तो हो सकता है वो आगे से जवाब दे दे कि नहीं मैंने नहीं करना। लेकिन जो सुपर नेचुरल में अथॉरिटीज़ होती है ना, उसमें जो सामने आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो जवाब नहीं दे सकती। जब आप सामर्थ में मतलब अभिषेक में और अधिकार के साथ बात करोगे दुष्ट आत्मा को, वो आपको जवाब नहीं दे सकती। अगर आप उसको बोलोगे जा यहाँ से, तो वो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप वो विश्वास के अधिकार में जब आप बोलते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हमें किसी उसकी प्रॉब्लम से, किसी उसकी ऐसी सिचुएशनों से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई हानि ही नहीं होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो?
हमें किसी उसकी सिचुएशनों से कोई हानि नहीं होगी। कई बार सिचुएशनें ऐसे लगते हैं कि अब तो हानि होगी, अब हमें रेवलेशन पता चल रहा है अब तो हानि होगी, लेकिन वो जब इंसान टूटता है ना, फिर वो टूटता शैतान क्या करता है, उसको पहले 100 रन पे आउट करता है, ठीक है, फिर वो बड़ी मुश्किल से 70 तक आता है, फिर 70 पे आउट करता है, फिर वो 60 पे आउट करता है, 40 पे आउट करता है, 30 पे, 20 पे, फिर वो उसको पीछे लेके जाता है। तो अभी अगर आपको लगता है कि भाई हानि तो हमारी होगी, मान लो हम 100 पे तो आउट हो गए हैं, रेवलेशन अभी हमें पता चल रहा है, तो अब जो आपकी सिचुएशन है वो 100 से भी आगे चले जाएगी। समय में जो अभी आपका समय जो चल रहा है वो, और आपकी वो सिचुएशनें बस से बदतर नहीं होगी। शैतान ने अगर आपको कहीं पे रोक दिया और अब आपको रेवलेशन पता चला है, क्योंकि तब आपको नई नॉलेज थी, तब आपकी जो सिचुएशनें फिर से वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपने इस रेवलेशन को समझना है। ये रेवलेशन बहुत अद्भुत है। ये रेवलेशन आपको सोते समय, जागते समय, किसी भी समय आपको ब्लेस्ड रखता है, आपको सिचुएशनों से बचा कर रखता है। आपको पता होता है, आप नेगेटिव नहीं होते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ये गलत हो रही है तो इसको सही करने का मुझे एक अथॉरिटी दी गई है, और मेरा उस अथॉरिटी पे अधिकार है। सिचुएशन वो बिगाड़ता जा रहा है, वो बिगड़ी हुई सिचुएशनों पे मेरा अधिकार है, वो दुष्ट आत्माओं पे मेरा अधिकार है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि ये अधिकार यीशु मसीह से रिलीज हुआ है, यीशु मसीह ने हमें दिया। ये अधिकार पुराने नियम से चलता आ रहा है, उसके बाद शैतान ने अधिकार ले लिया था ये, जब उसने आदम हवा को बहकाया था। फिर यीशु मसीह ने खुद क्रूसीफाई होकर ये अधिकार फिर वापस लिया और हमें प्रेजेंट किया। आज की डेट में हम अधिकारी हैं, हम उस सामर्थ्य के अधिकारी हैं, हम उस नॉलेज के अधिकारी हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, वो वाचा, हम उसके अधिकारी हैं। हम तमाम अधिकार जो प्रभु ने अपने चेलों को डिलीवर किए थे, वो आगे से आगे डिलीवर होते होते तमाम वो अधिकार आज भी हमारे पास हैं। 2000 साल हो गए हैं, और आज भी हम आशीषित हैं, और आज भी हम ब्लेस्ड हैं, और आज भी हम उस अधिकार के अधिकारी हैं जो परमेश्वर ने उस वक्त दिए थे। आज भी हम रोगियों को चंगा कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, आज भी हम मुर्दों को जिला सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, आज भी हम वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो कि उस समय होते थे। दोस्तों, यही मैं आज आपको रेवलेशन देना चाहता था कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशनें अगर ख़राब हो रही हैं, सिचुएशनों को कमांड करो, अधिकार है आपके पास, उसकी सारी सामर्थ्य पे, शैतान की सारी जितनी भी वो A to Z कोशिशें कर ले, उस सारी कोशिशों पे आपका अधिकार है। तो इस अधिकार का आप यूज़ कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और रेवलेशन में और परमेश्वर के करीब जाएं, और मैसेज को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।